दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अगले 6 महीने इस देश की राजनीति के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, यकीन मानिए अगले 6 महीनों में ये तय हो जाएगा कि देश की राजनीति का जो भविष्य है वो क्या है। क्या इस देश की राजनीति उसी ओर आगे बढ़ेगी जिस ओर पिछले 10 साल से चल रही थी, या फिर जो करवट 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की राजनीति ने बदलने के संकेत दिए थे, अब देश की राजनीति वहीं बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों, अगले 6 महीनों में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। इनमें ये 3 राज्य ऐसे हैं दोस्तों, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, जहां बीजेपी की हालत खराब है। और उसकी हालत खराब करने के लिए आज 2 और तस्वीरें सामने आ गई। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने शेयर की, जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी कांग्रेस की। उस मीटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन जब वो पहुंचे कांग्रेस मुख्यालय तो मीडिया के लोग उन्हें वहां पर मौजूद थे घेरने के लिए। वो मीटिंग कौन सी थी और उस मीटिंग से क्या निकल कर आया कांग्रेस के लिए, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जब राहुल गांधी पहुंचे मीडिया के बीच तो किस तरह का माहौल था, मीडिया क्या सवाल पूछ रहे थे राहुल गांधी से, जरा देखिए। राहुल जी, हिंडन पथ पे आप बोलेंगे, हिंडन पथ की जो रिपोर्ट आई है इसमें बोलेंगे राहुल जी। दोस्तों, कांग्रेस मुख्यालय में अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, अलग अलग राज्यों के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और इसके साथ साथ प्रदेश के प्रभारी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हर प्रदेश के प्रभारी और अलग अलग प्रदेश के अध्यक्ष, उनको बुलाया गया और वो मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग से पहले राहुल गांधी जब दाखिल हो रहे थे तो कुछ इस तरह से मीडिया ने उनसे सवाल पूछे। हालांकि राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। उसके बाद मीटिंग के अंदर की तस्वीरें भी आई बाहर। ये देखिए मीटिंग के अंदर की तस्वीरें जो कि कांग्रेस पार्टी ने शेयर की हैं, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ होना इस बात के संकेत देता है कि अगले 6 महीनों में जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, मुख्यतः इन 3 राज्यों में कांग्रेस किस तरह से पैनी नजर बनाए हुए है। दोस्तों, इस बैठक को किसी भी हाल में हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस बैठक में न केवल महासचिव आए हैं बल्कि प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष भी आए हैं और अलग अलग प्रदेशों के प्रभारी भी आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि कहां नफा कहां नुकसान, कहां किससे कैसे बात की जाए, कहां पर क्या मुश्किलें, कहां पर क्या हालात हैं, ये समझने के लिए मंथन शुरू कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के होने का यहां मतलब ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को और राहुल गांधी, जो खुद भी यहां पर मौजूद हैं, एलओपी भी हैं, उनको तमाम अलग अलग राज्यों के नेता अलग अलग पार्टी राज्यों में जिस तरह से दिक्कतों से जूझ रही है, या जहां अलग अलग राज्यों में जहां गठबंधन से चुनाव लड़ेगी, जैसे महाराष्ट्र जहां गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस पार्टी, झारखंड में भी हो सकता है कि गठबंधन में ही चुनाव लड़े, तो वहां क्या क्या पेचीदगियां हो सकती हैं, उसको लेकर अभी से कांग्रेस पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। और दोस्तों, ये वीडियो केवल यहीं तक सीमित नहीं रहती। ये खबर देखिए जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि झारखंड, जहां इसी साल चुनाव होने, इसे लेकर आज ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मास्टर प्लान बनाने का एक तरह से तैयारी शुरू कर दी है। मीटिंग बुलाई गई है आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जितने भी झारखंड के बड़े नेता हैं, झारखंड चुनाव में कैसे कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे, इसको लेकर आज दिल्ली में उनकी बैठक बुलाई गई है। झारखंड में कांग्रेस के जो अध्यक्ष राजेश ठाकुर वो यहाँ पर बुलाए गए। इसके अलावा झारखंड को लेकर अलग से एक बैठक होगी। इसके अलावा दोस्तों, आज की ये खबर एक और है जिसमें लिखा है कि यूपी विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उपचुनाव है, यहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। 10 यहाँ पर सीटें हैं दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। तब जब बीजेपी के अंदर क्या हाल है, उत्तर प्रदेश में आपको पता है योगी जी की कुर्सी बचेगी नहीं बचेगी, उपचुनाव के पहले जाएगी, उपचुनाव के बाद जाएगी, बस हर दिन इसी बात पर खबरें बनती रहती हैं। इस बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए जो बेहतरीन प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के बाद दोनों पार्टियों ने किया था, ये एक विन विन सिचुएशन है। तो एज बनाने के लिए देखिए अभी से 10 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा, और 4 सांसदों को बकायदा इसके लिए जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अंदर जो सुगबुगाहट और तेज हुई है, मनीष सिसोदिया का बाहर आना, और बहुत संभव है कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द बाहर आ जाएं, क्योंकि जो राहत सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिली है, संजय सिंह को मिली है, और बहुत संभव है कि अरविंद केजरीवाल को भी मिल जाए। तो अगर दिल्ली चुनाव भी होने अगले साल, और दिल्ली चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की साख दांव पर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार चला चुकी है दिल्ली चुनाव में, लंबे वक्त से
सत्ता से बाहर जरूर है लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन है। तो दिल्ली में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र को लेकर भी मैं आपको एक खबर दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। महाराष्ट्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है कांग्रेस पार्टी के लिए, इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सारी पार्टियों के बनस्पत महाराष्ट्र में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। कांग्रेस पार्टी वॉज द बिगेस्ट विनर इन लोकसभा इलेक्शंस महाराष्ट्र। तो कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तो बाकायदा तैयारी शुरू कर दी है कांग्रेस पार्टी, और उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने पहले ही ऐलान कर दिया कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने बातचीत शुरू कर दी है। इसके अलावा कांग्रेस इकाई के जो अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने तो संकेत भी दे दिए हैं कि 11 अगस्त को अलग अलग मानदंड तय किए गए हैं। उसके अलावा ये तय किया जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट चुनाव जिता सकता है। उसके लिए पार्टी अपने स्तर पर सर्वेज भी शुरू कर चुकी है। तो आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में तो काफी आगे बढ़ चुकी है कांग्रेस पार्टी की तैयारियां। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर जो मंथन है वो शुरू कर दिया है, और वो जरूरी भी था क्योंकि ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। देखिए, उपचुनाव का में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। झारखंड में भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन के साथ जेएमएम के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े। दोबारा से सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन ने दिल्ली आकर कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात भी की है, और जाहिर सी बात है ये मुलाकात कई मायने अपने आप में रखती है। महाराष्ट्र में तो गठबंधन का ऐलान हो ही चुका है। जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होता है तो जम्मू कश्मीर को लेकर क्या सरगर्मियां हैं, वहां भी क्या गठबंधन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हरियाणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अलग तरह के द्वंद्वों से जूझ रही है। वहां गठबंधन तो टूट चुका है आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन दो अलग अलग खेमे हैं। कुमारी शैलजा का खेमा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा है। वही दूसरे दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से एक यात्रा भी शुरू कर चुके हैं, जिसमें वो राहुल गांधी की तरह व्हाइट टी शर्ट और 6 पॉकेट्स पहनकर ना केवल लोगों के बीच जा रहे हैं बल्कि उनको भारी जन समर्थन भी मिल रहा है लोगों का। तो हरियाणा में अलग तरह की चिंताएं हैं कांग्रेस पार्टी के पास। वहाँ उसको अपने जो अलग अलग गुट हैं उनको सबको साथ लेकर चलना है, साधना है। तो वहाँ आलाकमान के आगे चैलेंजेस अलग हैं, अलग अलग राज्यों में अलग तरह के चैलेंजेस हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि आने वाले मुकाबले के लिए अपने घर को फिट करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, अपने लोगों से बातचीत करके कि भाई आप बताइए आपके राज्य में क्या क्या समस्या है, उसका हल क्या है। उसके बाद गठबंधन के लोगों से भी बात की जाएगी। यहाँ दूसरी ओर आप एनडीए को कहाँ देखते हैं दोस्तों? चुनाव जब खत्म हुए उसके बाद सरकार बनी, उसके लिए एनडीए की कितनी सारी बैठकें हुई, या फिर बीजेपी इन चुनाव को लेकर कितनी तत्पर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी आलाकमान टिकट्स तय करेंगे या योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया जाएगा। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसको बीजेपी को जाहिर तौर पर हल करना होगा, और बहुत संभव है कि इस तरह की बैठकें बीजेपी में भी हो रही होंगी। हालांकि बीजेपी के पास अभी भी फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। दोस्तों, जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को कब मिलेगा इसके बारे में पता ही नहीं है। कुछ कोई कह रहा है दिसंबर तक, कोई कह रहा है नवंबर तक, कोई कह रहा है कि इन राज्यों के विधानसभा चुनाव निपटने के बाद ही आरएसएस तय करेगा। तो इन तमाम तरह के द्वंद्वों में जहां बीजेपी अपने आप में उलझी हुई है, कांग्रेस पार्टी ने अपना घर कैसे मजबूत करने की तैयारी कर ली है, इस वीडियो के जरिए बताने की जोर आजमाइश आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या पहले जिस तरह से कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी तो हारने के लिए चुनाव लड़ रही है, आज उस टेम्परामेंट में फर्क आया है, और वो फर्क न केवल पूरे संगठन में दिख रहा है बल्कि आलाकमान में भी दिख रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।